परिवर्तन होला तो ना तोहरे लोगन जानत होला। अब ये देखा भगवान बुद्ध हाथे में ले ये भिक्षा पात्र लेके आगे आगे भगवान बुद्ध रहने, उनके पीछे भक्ति आनंद रहने। जैसे जैसे इसे रास्ता आई है सीधा, इस रास्ता वो धैर्य भगवान बुद्ध आवत हम जात हम राजा के घरे भोजन करे कटे ऐसे रस्तवा में बगलिया में झोपड़ी रहल मड़ई झोपड़ी रहल वही में दूठ माई धिया गुजर करत रहनी। तो लड़कियां दुआरिया बैठल लाल, बुढ़िया भीतरा बैठल लाल। तो लड़कियां देखली कि भगवान बुद्ध आवत हम ओकरे मन में का कर रहा है, इतना आयल इतनी श्रद्धा बन गई। तो लड़किया के अंदर भगवान बुद्ध जब नचाए गए ना तो लड़कियां मड़ैया में से निकल के भगवान बुद्ध के हथवा से गई भिक्षा पत्रवा ले ला। लड़कियां कहती हे माई तू बहुत निक लगत हुआ, हे भगवान तू बहुत निक लगत हुआ, आज चला हमारे घरे भोजन करा। भगवान लड़की के श्रद्धा के आगे भगवान बुद्ध छूट गए ने ई ना कह पाना कि हे लड़की आज राजा घरे जाती तोरे घरे रहने आई। इतना कहे के मौका ना दे लोग लड़की के अंदर इतना करुणा आई। लड़की आगे आगे भिक्षा पात्र लेके भगवान बुद्ध पीछे पीछे तो गरीब रहबे करी आई घरे के खटिया खा जाला। लड़की का श्रद्धा देख के भगवान बुद्ध बैठ गए। जब बैठ गए ने तो लड़कियां घरा में जाके कहते हे माई का बनी कहाँ भगवान बुद्ध के लिए आले कहाँ करे बदे के कहाँ भोजन करे के। तो लड़किया बुढ़िया कहा दिया रे लड़की तोर दिमाग खराब हो, आज 4 दिन से हमने खुद उपवास करत है, घर में कहा अन्न ना हो तो तय का भगवान बुद्ध के भोजन करेगी। कहे माई तू खाली 1 गिलास पानी पियावा, हम भगवान भोजन के व्यवस्था करत है। अब बूढ़ा सेवा में लग गई और लड़की बहनी लोगन का सेवा व्यवस्था करते ओकर श्रद्धा देखा। लड़की गरीबे खा जगह खाए के ना हो ओकर बाल लंबा लंबा लेकिन सोना कलर का सोना की नहीं बड़ो चमका लो ओकर। और वह लड़की के सहेली जौन राजा प्रसेन जिनके घरे भगवान बुद्ध भोजन करे जाता ने वह राजा के लड़की गरीबे के लड़की दोनों सहेली रानी। सहेली दिल पटले से होले धन दौलत से ना हो तो दोनों सहेली रानी। तो राजा के लड़कियां रोज कह सकी तू अपन बाल हमें दे दे तो तोहरे दूसरे आ जाई जौन दौलत मांगती दे दे। का सखी गरीब जरूर है लेकिन हम बाल ना बेचे भी हमार श्रृंगार हो ना दे। लेकिन जब भगवान बुद्ध के बैठा गए ओकरे मन में इतनी श्रद्धा आई काहे माई तू पानी पियावा हम भोजन के व्यवस्था करत है। अब लड़की चल गई राजमहल में, वहाँ गई दोनों सहेली मिलनी हाथ चाल भयो। तो राजा की लड़की का सखी और बतावा क्या सखी जब बतौही के हम तो तू रोज हमार बाल मांगत रही का हम मांगत कराली कहे आज हम देवे कहे तेरे बदले में क्या चाहिए कहे बहुत कुछ ना चाहिए 4 आदमी के भोजन का सामान देगा। तो एक बड़ी जैसे तसला हो 4 आदमी का भोजन का सामान लड़की राजा की लड़की सजा डाले। गरीबे के लड़की जो अपन बाल काट के ओके दे के सर के कपड़ा बांध के सामान लेके आई। दोनों माई दिया खूब हंस के भोजन बनौनी। भोजन तैयार हो गया, पूरी थाली में निकाल गए। अब तोहरे लोगन बाबा साहब को मूर्ति लगोलू लेकिन नियम तरीका ना पूछो। ये कपड़ा वाले के भंते जब जाले सब बाबा का तो भंते कहा जाला तब तो भंते जी के भोजन कराए बदे वहाँ याचना कह जाला। पाली भाषा हो आदिवासी तीनों भंते पानी सा भोजन पर कपितन अनुपम उपाध्याय पंचनाथ उत्तम लेकिन हिंदी हो भोजन लेके कहा जाला हे भंते जी हमारे द्वारा दिए जा रहे शुद्ध भोजन शुद्ध जल को हमारे परिवार के मंगल के लिए अनुकंपा करके ग्रहण करें। तब भिक्षु आशीर्वाद दे के भोजन कर रहे हैं। तो लड़कियां काले माई तू जा याचना करा हम बाल भगवान करने। तो जब बूढ़ा कहीं याचना करे तो भगवान भी कहा तो तोहरे याचना भोजन ना करे बोली बाबा जो लड़की हमें लिया आई। तब वो लड़की सर पे टुकड़ा बांध के याचना कैले भगवान को तो भोजन कैले। भोजन कैले आशीर्वाद दे के चल गए बिहार के। फिर बिहार भर नहाए धो के राजा घरे गए। जब राजा घरे गए तो राजा कहते हैं भगवान हम तो कलिए के न्योता चहले राजी है। तो भगवान को कहते हे राजा रास्ते में एक इतनी श्रद्धावान लड़की मिल गई ओकरे श्रद्धा के बल पर झुक गई। तब राजा कहने कहा भगवान ओकरे हमरे श्रद्धा से ओकर श्रद्धा हमका बिना श्रद्धा के बोलो रही। तो राजा कहने हे भगवान वो लड़की के श्रद्धा के आगे तोरा श्रद्धा तो तलबे ना
तो फिर भगवान बुद्ध कहना है, राजा कहना है कि हे भगवान, अगर वो लड़की इतनी श्रद्धावान है तो क्या देखे चाहत है? कहा हुआ रास्ते में झोपड़ी हो, हे तो सिपाही जाके बोलाई मैं, सिपाही जाके कहने हो लड़की को, फिर राजा बोलो ना, लड़कियों डरा गए, रोकर मैयो डरा गई कि हमारी लड़की सियान है, राजा काहे बुलावत हो? अगर जाब ना तो हमें अपने राज्य से निकाल दे, दोनों डरियो। आगे आगे सिपाही भेजे में लड़की ओकरे पीछे बुढ़िया, तीनों जने जात हम। और भगवान बुद्ध जैसे आज आप लोग संबंध में जोड़ोगा, भगवान बुद्ध का बहुत ऊंचा आसन रहा। भगवान बुद्ध बैठल ना, लड़की लम्बे से देखल कहा माई खबर जरूरत ना हो। जहाँ भगवान बुद्ध में निर्भीकता से चला, कोनो डर ना हो। तो लड़की गए राजा प्रसेन जी के, भगवान बुद्ध के पंचांग प्रणाम कैले, राजा प्रसेन जी के पंचांग प्रणाम करके एक और बैठ गए, एक और बैठ गए। तब राजा कहने कि हे राजा, भगवान बुद्ध कहने हे राजा, वह लड़की हो, ये अपन बाल बेच के हमें भोजन करो तो एक श्रद्धा बड़ी हो, कि बाल तोहरे घर में बिगल, तोहार लड़की खरीद ले हो, तोहार श्रद्धा बड़ी हो। राजा तू अपने फैसला दे जा। तो राजा हाथ जोड़ रहे कि हे भगवान, वास्तव में लड़की तो श्रद्धा के आगे हमारे श्रद्धा का कौनो मतलब ना हो, लेकिन भगवान एक से हमारी लड़की का शादी एक दिन बहनी रोड पे भिखारी अगर खाई ना, एक दिन भोजन करौले ना तो श्रद्धा से। अब राज रानी देखा बने अवसर आ गए, हमने लोगों के फूल चढ़ावे का श्रद्धा ना हो, बाबा साहब के जाके नमन करे का श्रद्धा ना हो, और ये मूर्ति लगवा दे सब चल जाते हैं। लेकिन बहनी लोगन कहा न जन्म कर फिर नहीं लेते, तो यहाँ में हम नहीं होते, आंसू दलित शोषितों के आंख से कम नहीं होते। सारे उनके बाबा अम्बेडकर विधान थे, भारत के शान थे, आज भी है और कल भी। जय भीम कार्य में लाज लगे तो कैसे रही है, संविधान हटावे वाला 207 लिखे वाला, वन व्यवस्था वाला, अपन शासन देवे वाला हो, कैसे रही है? ये समाज के तो लाज लगे, जय भीम कैसे गई? और कबो जय भीम के नाम पर कहो जगह ना, तब भगवान बुद्ध का राजा भगवान ये लड़की श्रद्धा हम लोग करा था जी। भगवान का अधिकार हमने आपको माई से पूछा, तो बुढ़िया जाने के बुढ़िया अपने लड़की शादी हमने लड़का करा के, तो बुढ़िया कहा था चक्रवर्ती राजा हमें रोज कर खाए कैसे हो पाई? कहाँ यहाँ बात नहीं ना, श्रद्धा का पहचान है। तो बिटिया लोग एक दिन भोजन करेंगे, ओके राजमहल के राज रानी बने का अवसर मिल गया, जैसे अवसर पार्टी को छोड़ दे। लेकिन हमने लोगों के फूल चढ़ाए का, तो बाबा साहब के जरा ऐसे नमन करते, भगवती माई के का करिया के साल में लोगों के श्रद्धा हो। हर एक चमरौती के एक ठाकुर गुंडा रखले रहा, जे मोड़ी उठावे के 20 लाठी मारे, और सब जरा के सिमरल है, वही मरले पर डी बन। जब वह डी बनल तो डी बाबा के न साल में एक गाड़ी लोग जानी कराही चढ़ावे, एक दिन जानी कराही चढ़ावे, कुल महिला इकट्ठा हो जाए सकी। अरे कांडी बाबा करैया आपके डी बाबा कराही चढ़ावे बंद डी बाबा के कराही चढ़ावे, बहुत रेयर में है। हाँ बहुत है, लेकिन कहीं कहीं ना वैसे मामी हमारे गाँव में क्यों ना, बस आप कह दो मेहरारू है हमारे के कुछ ना। पूरी और लपसी बनाए देंगी, 5 सोहारी पर लपसी पोत के बाबा चौड़ा हाथ पीछे करके, हाँ वैसे ये करवा चौथ मेहरारू हमारे वहाँ करवा चौथ जब वैसे चढ़ा देंगे सोहरिया उठाए के कहा कि लड़का काले मम्मी दे खाए, कहा नहीं काली माई से चढ़ा ले तब बताओ अपने औलाद से डी बाबा काली माई नहीं खोज के भैया तो ना देनी। तो जब वो ऐसे बर्तनवा में खैनी ना समनिया कुल, तो लपसिया कोतल के सुहारिया ऊपर धैनी, तो लड़का कहा जे ओके हौसला लागी लपसी सुहारी खाए, तो कहा हे माई दे हम जैसे नहीं कहना तुम राजा का तब ना खिला। अब लड़का मुँह धर के लेके जाता है, अब मैं हौसला में आगे जाता आज बाबा के बाबा साहब को पीछे रह गई, तो लड़का जाता बोधा मुँह ले ले, वो लड़का बेचारे की साथ लग गई, महाराज को लम्बे में लड़का की साथ लग गई।
लड़ी पकड़ ले हो, एक हाथे कपड़ा संभाल के बैठ के पेशाब कैसे बेचारा, लेकिन जब उठा लगे ना तो झमड़िया गए, लपसिया के पतरती सोहरिया दूठे वहीं गिर गए, जाऊँ की सबिया कही वहीं गिर गई। और सोचले उठाई तो माई मारू आगे आगे भागल, वहाँ से जब नारायण के गोल पहुँचल तो केहू चला के रहा तो ओकर दिमाग देखल वो का हे सखी तू देखती हुआ कहाँ से का कौन देवता में क्यों एक लोटा धार चढ़ौले तू चढ़ो, हम सब पूरी चढ़ा के एक लोटा धार गिरावे लगे, और इतना पूरी वहाँ गई तो के बाल किसान की नहीं के आवाज चला कहाँ है साहिल में कमल देवता में काने पूरी हवा बाबा के नाम से वहाँ जो मंदिर बन गया हमारे सरदा में। यहाँ तक क्यों जो है कि कब 1 रुपया बाबा साहब के ना चढ़ा हुई कि क्यों मोमबत्ती अगरबत्ती अगर चलावत तो लिया के चढ़ाई जितनी सरदा के होते पास सही बहुत बढ़िया और ये बात बैठो जब खाए बता तैयारी कर ये तो आजकल डीजे बजत था। हाँ फूलपुर वही ना कहीं बिहार जो बनौले हैं सरामीर में बजत था, भाई नाचत बहन नाचत लुखा लुहेड़ा नाचत, हम नाचत दुर्व्यसन पैदा होता, हमें अपने मुँह से ना कहा चाहिए सभी जान जा नाचत ये ना क्यों कहा लायक हो कि हमारे गांव में ये काम जब ये भाग जाला माई बाप का पगड़िया बोल के तो का हाल हो सुनाई देता हो ना तो जब माई बाप का पगड़ी बोल के भाग जाना तो उनका क्या हाल हो रहा है। एक बात और बता दी, श्रावस्ती में अठे सेठ सिलोचन रहा और उनका सेठानी रानी एक बिटिया रहा, ये 3 लोग का परिवार रहा। सेठ सिलोचन के बहुत बड़ा धंधा व्यापार रहा, नहीं अपन नहाए खाए के धंधा चल जाए। उनका सेठानी जो रहा ये घरे वही घरे बहुत घूमत रहा, ये घरे वही घरे घूमे, और लड़की जो रहा छोट कर पट्टा चारा नाम रहा। धीरे धीरे समय पाई की लड़की सियान हो गई, जब सियान हो गई तो एक दिन सेठानी अपने सेठ के खाना खिला दी, कहा है सेठ कहीं लड़का देखा, हमारी लड़की सियान हो गई है। तो बाप के तो चिंता हुई हमारी लड़की सियान हो गई, अब लड़का लगने ढूंढे 3 साल बीत गए, घर मिले तो घर ना, घर मिले तो घर ना। 3 साल बीत गए। 3 साल के बाद तब जौन की सेठ सिलोचन के घर एक पुरनिया माली जौन रोज साग भाजी माला फूल लेके जात रहा। एक दिन बुढ़वा माली बीमार हो गया। जब सेठ सिलोचन काले के हमारी बिटिया सियान हो गई, घर में बाहर ना निकले, सारी व्यवस्था घर में हो, तो लड़की घर में घुट के सेठानी हर बार घूमे, तो पुरनिया के माली साग भाजी ले जाए देवे कोनो डर तो रहा ना। एक दिन बुढ़वा माली बीमार हो गया, अपने जवान लड़का के काले की हमार तबीयत न ठीक है, ले जा सेठ के घर माला फूल साग भाजी दिए। तो माली के लड़का जवान आयल तो दरवाजा के जब खटखटौले तो भीतर तो लड़की कहते के हो, कल आज हमारे बाप बीमार हो गए ना, और बाप हमारे बीमार हो गए ना, माला फूल साग भाजी हमें ले भेजना। कहा ठीक है। लड़की दरवाजा खोले, मालिक लड़का जब भीतर गया साग भाजी लेके, अब लड़की दरवाजा बंद कर डाले, मालिक लड़का कांपे लगे, हे बहनी दरवाजा खोल डाल, नहीं तो मालिक सुनी तो हमें काट मारी फांसी दे गई। कहा जो हम कहा थे तू ना मनता तो उल्टे जो न कहते वो फांसी दे दी। अब धोबी का कुकुर ना घरे के न खा गए। अब रोज अनने का मिलन होवे लगल, रोज मिलन होवे लगल। अब शादी के दिन नक्शा गया। सेठ सिलोचन पूरा श्रावस्ती नगरी के दुल्हन की तरह से सजा डाले, चारों तरफ हर चीज बफर व्यवस्था रहा, लेकिन जवन मन कहा तो खाए, ये ढंग से सज गई नगरी। अजय ये शादी की रहा, बारात आई गई। अब एक बाद परछन हो गया, पानी वानी पी भैने पड़ती है, दूल्हा मड़वा में आ गए।
जब दुल्हा मड़वा में आ गया तभी भर की लड़कियां बोलावा साथ नहीं है भैया। अब ये लड़कियां बोलावे जाओ लौट के नहीं बनी, ये लड़कियां बोलावे जाओ लौट के ना आवे, समझ गई हो कुछ बात ना। वही मालिक के लड़का के साथ रतिया परचन होते भाग गए ने। बस यहीं से 200 मीटर 300 मीटर पे नदी रहा, वो बगल जंगल रहा। यहाँ सब लोग परछन में लगल पानी पियावे में। माली का लड़का सेठ का लड़की, दोनों लड़की का नाम रहा पट्टाचारा, दोनों भाग गए ने नदी ढकने। जब वह बगल गए तो जंगल रहा, तो माली के लड़का काले है पट्टाचारा अब रात यही पीछे रात बिताला। आज यही रात बिताला, दिन नहीं चल जाए, वही पेड़े के नीचे रात बितौना। जब रात बीत गई, जब दिन नहीं हो गया, फिर चल जाना दोनों। जैसे आजमगढ़ में हो नहीं, जैसे आजमगढ़ पार करके अम्बेडकर जिला में पहुंच गए न। जब वहाँ पहुंच गए न तो कौनो गाँव में गए केहू से कहना कि हमने दोनों पत्नी है, केहू रहा के कौनो ठेकान दे दा, तो केहू के घर कौनो खाली रहा, वही घरा में कहीं यही कहने रहा। तो सेठ का लड़की रहा, रुपया पैसा गहना ले गई लाल, वो अक्सर दुकान कह लाल। मालिक का लड़का जो हो अक्सर कुल्हाड़ी लेके जंगल से लकड़ी काट के साथ में बेचे लगल। अब दुकान को रोटी चले लगल। साल 2 साल बीतल, अब तो मैंने पत्नी होगा ना, समझ आवत बात ना। अब साल 2 साल बीत गए, पट्टाचारा गर्भवती हो गई। जब पट्टाचारा गर्भवती हो गई तब जो हो कि समय धीरे धीरे जब नक्शाई गए तो कहा कि हम माई के चल। मालिक लड़का कल तो हर माई बाप को कार कर तो हमारे तो हर साथ छुट जाई, लेकिन कहा नहीं चलब तो चलो वहाँ माई बाप को पकड़ भोर के भागल लियो और फिर परनियों की इज्जत ना रखियो। कहा जब चलब जो दुकान के कीमती सामान आए बांध के पूरे धर के जाए लगे। अब पत्नी के मुँह में जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट के बाजार में बेचत रहा, कुल्हाड़ी ले जाए मालिक लड़का और जाए लगल। दिन भर का सफर तय करने, दिन भर का सफर तय करने वही जगह पहुंचे जहाँ पहली रात नदी डाल के पितौले में। तो मालिक लड़का काला है पट्टाचारा, ये स्थिति में कहीं पे नदी का पार हो यही पेड़े से रात बिताएगा, बिन नहीं के पार चल जाए। बात समझ के आ गई। पहली रात वही पेड़े बितौले में और दूसरी रात वही बैठ के रात बितावत। रात बीत गई, दिन सहारा हो गया, सवेर हो गया, वक्त डिलीवरी के आ गया। अब डिलीवरी का आ गए, कहा न जेकर क्यों ना सहारा हो तो कर भगवान हो। तब का करे पट्टाचारा चिल्ला थी पुरानी का कर सकाला, उतने हेल्प कर सकाला, हुकारी भर सकाला। पट्टाचारा जिंदगी का बाजी लगा के सर पे कपड़ बांध के एक बच्चा का जन्म देनी। जब कुल्हाड़ी से लकड़ी काट बेचत रहा, वही कुल्हाड़ी से नाड़ा काट के अलग कैला लड़का के स्वच्छ कहना। जब साफ सुथरा कहना एकदम स्वच्छ कह भैना, तब मालिक लड़का काला घेर पट्टाचारा यही लड़का बजे तू जाते रहू है, चला लबट चला। फिर दोनों लबट गए। फिर दुकान कह लेने लकड़ी काट के सारी बेचे लगे, रोजी चले लगे। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बीत गए। 5 साल का लड़का सियान हो गया। जब सियान हो गया दूसरा बच्चा गर्भ में पलने लगा। जब दूसरा बच्चा गर्भ में पलने लगा, पट्टाचारा कहले कि माई के चला। कहा माई जी जब माई के तो हर माई बाप संस्कार कर लिए हमारे वही कहा नहीं चलब तो चलब। का कहले गठरी बांध के पूरे धर लेनी। लड़का के 5 साल वाले लड़का के उंगली पकड़ा लेनी, जाए लगी। जब जाए लगनी तो जाते जाते अब वही नदी पर पहुंचे वाली हमने वही जंगल में आंधी पानी पाथर तूफान बहुत जोर से आया। अब भागत पड़ा तो वही पेड़े ले आज पहुंच के फिर तीसरी रात बितावत में पट्टाचारा तो तीसरी रात बिताओ तो मैं आंधी पानी बंद हो गया, पेड़े का पानी बंद था। इतना घंटों घटिया घाट के अपन हाथ ना लौकत रहा। ये बिजली तक चमक के बस और उजाला तक कहीं ना मिले।
तब करवा पनिया चुकत रहा तो मालिक लड़का सोचला गाड़ी के हमने लड़की हो जाए पनिया चुकत हो तब बिजली टाइम कितना होता छोटा बच्चे पेड़ निकल टाइम का करे घरिया बोल के वाले जो लकड़ी वाली घरिया लेके गया रेल पहुंच कर फिर बिजली चमक जाला 7 बजे वाला तो जब 4 काट गया तब फिर खड़ा है तो सोचा था कि बिजली चमक डाला है कितना उसमें खड़े नजर आया तो झुराई खाद कुछ रहा वही तो काले के लिए चली पहले ये खड़ा भाई आई मलाई के लकड़िया ले चला जब खड़ा उठावा था अनहरिया बना रहा अपन हाथ ना लौके तो कैसे लौकी जब खड़ा पे हाथ लगा था बच्चे आंधी पानी से परेशान बहुत विषधा था बेटा वही पापड़ रात हो बितावत रहा जब अनहरिया में लौकल ना जब हाथ लगा तो सोचो हमने छेड़ा था किरवा इनके हाथ में लपेट के नींदर था गला के काटत था लपेट था मैं काटत था एकरे बाद जो ना यो परेशान हो गए किरवा परेशान पर छोड़ डाले तो किरवा के 4 टुकड़ा में काट के खाई जा फिर थोड़ा आगे गए वहीं जेल में शरीर मुंह से बेजार है शरीर गीली हो गई वहीं जेल में मर गए याद भी नहीं हो गई 7-8 बज गए अपराधी वहाँ मरल पड़ल हो 7-8 बज गए हो अब यहाँ फिर डिलीवरी कोर्ट आ गए वो दाई तो सहारा पर आ नहीं रहा लेकिन अभी तो वो दाई तो परानी सहारा रहा लेकिन अब तू क्या कर माई बाप का पकड़िया बोल के भागे ने ये गुरु के छोले याद रखा सब तो परानी मरी गया अपना चिल्ला थी भी सर पे कफन बांध के चिल्ला थी लड़का का दमाई रोटी ले जो गठरी में सूखी रोटी डालू के निकाल के देनी खाता अपना चिल्ला थी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ के पट्टा चारा दूसरे बच्चा के जन्म देनी खुदाई तो परानी रहा कुल्हाड़ी से नाड़ा काट के दूर के ले रहा क्या करूँ लेकिन कहा बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो जिसने किया यार वो चल के उसका घर देखो जब भाग के माई बाप का पगड़िया बोल के भागन के स्टेशन पे छोड़ देला जब कहीं ले जाके बेच ही देला कहीं खाली हवस के शिकार बना के जिंदगी भर तू को भोगाला तब वही देखा पट्टा चारा का करती में अब डिलीवरी को वक्त आ गया अब वह लड़का का रोटी ले वो के रोटी देनी गठरी जोड़ रहा अब अपना कफन बांध के चिल्ला थी बाकी कहानी लेकर क्यों सहारा ना हो तो भगवान सहारा होना अब पट्टा चारा दूसरे बच्चा के जन्म देनी बताएं तो पुरानी से नारा तो कहा दिन 7-8 बजे था तो दूध पत्थर एक टुकड़ा नजरे आया तो हमन हमारे अखबार लिखा लगे लुढ़ुक के तो हम हिंदी बताइए बच्चा के संभाल के लुढ़ुक के दोनों पत्थर का टुकड़ा के नीचे रखनी दूसरे टुकड़ा से चोट मार के लड़का के नारा से अलग करनी तो उसे साफ सुथरा सब से कह के गठरी खोल के लड़का खा देनी कहानी हमारे पति रात में गई तो कुछ दूर जब गई चाट से लकड़ी का टुकड़ा काट के रखल हाल और थोड़ा दूर गई तो कीड़ा 4 टुकड़ा काट के रखल हाल फिर थोड़ा आगे गई तो मालिक लड़का गिरा मुँह से बेजा रहा मर गया ऊपर गिर के पट्टा चारा बहुत रोज तू बहुत मना कैला हम ना मंडली एक की जाता तो जिंदगी में जवन कहवा कब भाव नाही ना करब लेकिन बहनी लोग मर गए अब यहाँ जो न जब ना जिए वाली बात है जान गए नहीं कि अभी ना जी है एक बाद जो न अब नो है कि हमारे लड़कवा के कोनो जानवर ना ले अब वहाँ से नहीं तो छोटे गठरी बांध के पूरे देनी छोटे लड़का के गोदी में लेनी अब तीसरे लड़का के अंगूरी पकड़ौनी तो जो नदी पहली नदी जान के गई जानी पहले ने वही नदी गई रात में बरसात भले नदी करार तोड़ के बहा दियो लेकिन जानत भी नटे घर से पानी ऊपर ना हो तो कहा कि बढ़ के लड़का के खड़ा कर देनी है खड़ा कर देनी छोड़ के लड़का के गठरी लेके नदी भर गई वह बगल गई गठरी खोल के लड़का घुमा देनी कपड़ा ना ओढ़ा तुम्हें राशि का लड़का हो अपनाई कपड़ा ना ओढ़ाओ तुम्हें फिर अब तुम बढ़ के लड़का क्या ना जो काला यही रहा हमारी बिया चल अब बीच नदी में आ गई नहीं तो बीच नदी में आ गई नहीं पानी इतना है तो पनिया पे इतनी बड़ी का परछाई देखा इतनी बड़ी का परछाई देखा तुम्हें
अब वो काम ऊपर ताके थे नहीं तो काव रहा गिद्ध रहा है गिद्ध देखले होगा क्यों तो गिद्ध रहा है काहे के मेरे के रहा है लड़कवा के मास के लोथड़ा समझ के निशाना बनवत रहा तो जब गिद्धा में रहा तो का कहती हमारे लड़का के जीन ले जाए गिद्धा के डरवाओ थी कि हमारे लड़का के जीन ले जाए और लड़कवा ने 5 साल वाला खड़ा है तो तक भाई हमें बोलावत है अब यहाँ ध्यान दे थी लड़कवा हमरे गिद्धा ना ले जाए मौका पर लड़कवा उतर गल नदी में नदी करार के पास डाल जब पानी उतरल पानी लपेट के कहाँ ले सिंगल करता है और जब यहाँ के 5 साल वाले लड़का को ध्यान देती में तो लेकिन मल्ल झपट्टा राती वाले लड़का के हुक ना घाटे नहीं घरे के नहीं घाटे कोनो काम नहीं भाई जैसन कइले रहे वैसे पौनी अपन का करे सही बतिया तो राती गए जब राती वाला लड़का लेके गिद्ध उड़ गया परानी उड़ गया 5 साल वाला नदी में बह गया तब एक बाद अब नहीं भरोसा कि हमारे माई बाप जियत भरोसा कि हमारे माई बाप जियत देखने बाद भट्टाचारा चल गई खेले की वो नदी से बस थोड़ा सा 50 मीटर आगे गई है अच्छा पुरनिया के आदमी डंडा से चल के गतवत रहा तो भट्टाचारा का जो बाबा हमें चिन्हत हुआ कहाँ बेटा हुआ चिन्हत भट्टाचारा हो क्या बाबा हम शादी जी ने भाग गई का भय कहाँ बेटा मत पूछ वहीं तक हमरे लोग खावे लायक एकदम तो ना है मानी मर जाने तो कहाँ जब वहीं तक हमने मुँह दिखावे लायक ना है कहाँ बाबा फिर का भय कहाँ बेटा रात में आनी पानी आयल कहाँ बाबा आयल कहाँ तोरे घर के पिछवाड़े मोट के नीचे पेड़ रहा कहाँ बाबा रहा कहाँ जब घरा में तोहार माई बाप सुतल रहने वही घरा पर पेड़वा गिर गया तोहार माई बाप दोनों दवाई के मर गए अक्के चिंता पर दोनों लड़कियाँ जरत गए पट्टा जारा जब सुबह के वहाँ दुनिया में पट्टा जारा के दिमाग फेल हो गया पट्टा जारा पागल हो गई यही गाँव से वही गाँव वही गाँव से वही गाँव यहाँ तक कि अपने तन कपड़ा के पाग के फेंक डाले उसका दिमाग पागल हो गया तन कपड़ा के फाड़ के फेंक डाले और पट्टा चारा निभा से लड़की यही गाँव से वही गाँव दौड़त थियो आज वह भगवान को तो जब दौड़त थियो ये गाँव से वही गाँव दौड़त थियो लड़की तो जो धार्मिक रहा अपने कपड़ा के ऊपर फेंक दे मुँह के फाड़ के फेंक दे जैसे आज आप लोग के सामने बैठे नहीं भट्टाचारा भागल जाते हो श्रावस्ती में भगवान का प्रवचन होत रहा अब सीधा वहाँ तक पहुँचे देखियो काले हे पागल लड़की उधर मत जाओ भगवान के कान में आवाज गई काम वो लड़की पागल लड़की जहाँ जाना चाहती वहाँ जाने दो कोई आदमी छेड़ो मत वो लड़की भगवान के सामने आके ठहाका मार के हंसत हो भगवान खुद एक शब्द कहने अरे हे बहार तुम होश में आओ घोर अंधकार में प्रज्ञा रूपी दीपक क्यों नहीं जला लेती होश में आओ अब बहन का वजह सुनते पट्टाचारा के होश हो जाए सोचले कि हम क्यों ना सोचले कि हमारे सर पर कपड़ा ना हो भगवान को अपने कंधा से चिवल उतार के वो कर्तन के ढक देना वह भगवान का हमारे घर में पूजा ना हो पूजा केकर हो वही टाइम में कपड़ा का कम रहा है यहाँ मर्द जाए बाहर मेहरारू ना जाए मेहरारू जाए तो मर्द ना जाए कपड़ा उतार के नहाए तब भगवान हमें कुछ कपड़ा लेके पेड़ पर चढ़ जाए जब पेड़ पर चढ़ जाए तो नहाए के महिला निकले कहाँ कपड़ा कहाँ है तू पेड़वा पे कहाँ के चढ़ो हाथ ऊपर करके बाद तब से वह भगवान हमारे घर जन्माष्टमी बसंत पंचमी भुखा ले और भगवान बुद्ध अपने जीवन से तन ढक जाना है वह भगवान के हमारे घर फोटू ना तो भगवान बुद्ध भट्टाचारा तन ढक जाने तो जब ढक जाने तो उनकर माता पैदा करने के 27 दिन मर गई सगे मौसी अंकर अपने लड़का के कम दूध पियोनी इनके ज्यादा सेवा करके वहाँ तक पहुँचाने की दुनिया के भगवान में प्रथम तो भगवान तो भगवान वो प्रजापति गौतमी के बोलो ना हे गौतमी आओ ये परसोती लड़की है ले जाओ 15 दिन सेवा करो फिर लेके आना हम उपदेश देंगे तो प्रजापति गौतमी ले गई 15 दिन सेवा करनी लड़की स्वस्थ हो गई तो भगवान लेके भगवान को उपदेश देना कहा बेटी जो किनारा बनाना चाहती हो अपना लो का है भगवान का ये जिंदगी 100 में जिंदगी मिली का
कहीं ये कपड़ा पहन के हम अपने बहन बिटिया के उपदेश दे। हमारे बहन बिटिया जो आगे का प्लान बने हैं तो हम अपन बताए को उनका प्लान हम पट्टा ज्यादा ही काम करेगा और ले लेने ये कपड़ा पहन के लगनी हम का उपदेश देवे। तो विनीत विक्रम बहुत लिखले मैं कि मात पिता पति पुत्र मरे सिगरे अवलंब गंवाए सिनारी जाहि न संबल लोक बचे ते संबल दीन संबल धारी राग पुरुषम मंत्र विराग उतारे मोह महाविषधारी देवन पुकारई सके भगवान बुद्ध राग को वैराग मंत्र से झाड़ के इंसानियत की जिंदगी देने वाले तो भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। आज आप लोगों को भी अच्छे भविष्य की कामना करते हुए साथ बात देता हूँ कि आप लोगों के मन में जो इच्छा बनी कि हम लोग कुछ सुनेंगे जब कार्यक्रम तो एक बात पर हम दे। लेकिन अब यही अथवा से अब यही शिकार खत्म करते ही हम लोगों के अच्छे